दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आईपी रेटिंग या फिर आईपी कोड क्या होता है। तो दोस्तों आपने जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट आप यूज करें या फिर C&I इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करते हैं, जैसे प्रेशर स्विच या फिर ट्रांसमीटर्स या फिर लेवल ट्रांसमीटर हो, चाहे लेवल स्विच हो, जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो हर जितने लगभग इक्विपमेंट है सब पे देखेंगे कि IP65 या फिर IP67, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है। तो इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक फ्लो ट्रांसमीटर है। फ्लो ट्रांसमीटर पे ऊपर में हमारा यहाँ पे इंडस प्लस हाउजर, उसके नीचे IP67 लिखा हुआ है। तो ये हर एक इक्विपमेंट पे लगभग इसी तरीके से लिखा रहता है। तो इसका काम क्या रहता है, क्यों इस तरीके से लिखा रहता है, तो इसी के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो आईपी होता क्या है, आईपी रेटिंग क्या होता है, और आईपी रेटिंग का यूज क्या है, क्या इसका महत्व है, और इसको यूज करने से हमें फायदा क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आईपी कोड या फिर आईपी रेटिंग होता क्या है। तो आईपी का मतलब होता है कि इनग्रेस प्रोटेक्शन। आईपी, आई से इनग्रेस, पी से प्रोटेक्शन। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है या फिर C&I के इंस्ट्रूमेंटेशन यानी ऑटोमेशन के जो इक्विपमेंट आते हैं, तो उनका इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि इनग्रेस का मतलब होता है कि डूबना, चाहे वो डस्ट में या फिर वाटर में किसी चीज में अगर डूबता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो होता है उसी को हम बोलते हैं आईपी रेटिंग या फिर इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। अब ये इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होता है कि ये दर्शाता है कि कोई भी जो डिवाइस होता है वो कितना प्रोटेक्टेड है, यानी वाटर यानी पानी और धूल के कण के अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्शन है उसका, उसी का लेवल को ये दर्शाता है आईपी रेटिंग। तो आईपी का मतलब होगा इनग्रेस प्रोटेक्शन। इसको आईपी कोड या फिर आईपी रेटिंग भी बोला जाता है, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग या फिर इनग्रेस प्रोटेक्शन कोड। अब ये जो है आईपी रेटिंग इंडिकेट दैट हाउ वेल ए डिवाइस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाटर एंड डस्ट, यानी कि आईपी रेटिंग ये दर्शाता है कि एक डिवाइस वाटर और डस्ट यानी कि पानी और धूल के अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्टेड है। तो उसी को दर्शाने के लिए आईपी रेटिंग एक बनाया गया। अब इसका महत्व क्या है दोस्तों आईपी रेटिंग में, कि कोई जब हम डिवाइस इंस्टॉल करते हैं फील्ड में, तो कितने सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो डायरेक्टली हमें फील्ड में इंस्टॉल किया जाता है, उसके ऊपर कुछ उसके प्रोटेक्शन के लिए सीट वगैरह नहीं रहता है या फिर पैनल नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे महत्व रहता है कि वो जो डिवाइस हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो वाटर और डस्ट के लिए किस लेवल तक प्रोटेक्टेड है। अगर वो वाटर लेवल से प्रोटेक्टेड नहीं होगा या फिर डस्ट से प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो उसके लिए हमें पैनल इंस्टॉल करना पड़ता है, उस पैनल के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वही डिवाइस अगर डस्ट और वाटर से प्रोटेक्टेड होगा, तो उसके लिए हमें पैनल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली खुले एटमॉस्फेयर में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के भी इक्विपमेंट होते हैं या C&I के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लगभग सब पे इस तरीके से कुछ ना कुछ IP64, IP65 या फिर IP67 इस तरीके से लिखा रहता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि करके कि इसका मतलब क्या होता है और किस लेवल में क्या क्या मतलब होता है। तो देखिए आईपी रेटिंग का एग्जांपल हम समझते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर कुछ ना कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, IP65, IP64, IP67 इस तरीके से यहाँ पे लिखे रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया आईपी से आप समझ गए, आई से इनग्रेस, पी से प्रोटेक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पहले ही आपको बताया था। आईपी से हो गया इनग्रेस प्रोटेक्शन, और ये लास्ट के जो हमारे दो डिजिट होते हैं, ये दोनों डिजिट में हमारा जो पहला डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट, वो हमारा सॉलिड या फिर डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन होता है उसके लेवल को दर्शाता है। और जो सेकेंड डिजिट होता है, तो ये सेकेंड डिजिट हमारा वाटर के अगेंस्ट में उस इंस्ट्रूमेंट या फिर उस डिवाइस का प्रोटेक्शन लेवल को दर्शाता है। तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि आईपी रेटिंग का जो ये जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या है। आई से इनग्रेस, पी से प्रोटेक्शन, आईपी का मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन, और पहला जो डिजिट है वो सॉलिड या फिर डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेवल है, और सेकेंड डिजिट जो है वो वाटर लेवल, वाटर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेवल है। तो ये तो आपने यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए एक एक करके इसका जो आगे आईपी के आगे अगर कुछ यहाँ से यहाँ पे 65 लिखा है, तो 65 का मतलब क्या है उसको समझते हैं। पहले आपके यहाँ पे ध्यान देना कि पहला वाला जो था सॉलिड और डस्ट के लिए था, और सेकेंड डिजिट जो था वाटर के लिए था। तो इसको हम ले चलते हैं नीचे आपके यहाँ चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपका IP65 लिखा है, जैसे ऊपर में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ IP65, ये 65 का मतलब क्या, पहला वाला जैसे सॉलिड और डस्ट के लिए है, सेकेंड वाला वाटर के लिए है। तो हम यहाँ पे आएंगे, आपके यहाँ पे दिखेगा दो कॉलम है, एक सॉलिड के लिए एक वाटर के लिए। तो सॉलिड डस्ट के लिए अलग हो गया और वाटर के लिए अलग हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था IP65,
तो पहला वाला डिजिट था सॉलिड के लिए था, तो सॉलिड में हमको 6 देखना है। तो यहाँ पे जो 6 लिखा है, तो 6 के सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। यानी कि ये जो अगर 6 जो अगर लिखा है तो ये दर्शा रहा है कि ये जो डिवाइस है वो सॉलिड और डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट फुल प्रोटेक्शन है। यानी उसमें डस्ट के लिए या फिर किसी सॉलिड पार्टिकल का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टेड है डस्ट पार्टिकल से। और उसके बाद जो सेकेंड डिजिट था 5, तो 5 जो था सेकेंड वाला वाटर के अगेंस्ट उसका प्रोटेक्शन लेवल था, तो 5 था। तो 5 वाला देखेंगे वाटर लेवल के लिए, वाटर वाले में 5 जो है 5 ये दर्शा रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो प्रेशर जेट वाटर। यानी कि जो डिवाइस है वो लो प्रेशर का जो वाटर जेट वाटर होगा उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड है। यानी कि अगर लो प्रेशर का अगर वाटर का उस पर स्प्रे करते हैं तो उससे जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो अगर हम दोनों को मिला दिया जाए IP65, तो 6 और 5 ये दोनों जो मिला के हमारा बन जाएगा कि वो जो डिवाइस है वो एक तो हमारा जो डस्ट पार्टिकल या फिर सॉलिड है उनके अगेंस्ट फुली प्रोटेक्टेड है, और जो वाटर है तो वाटर में भी लो प्रेशर का जेट वाटर से फुली प्रोटेक्टेड है। यानी कि अगर उस पर ज्यादा हाई प्रेशर से अगर हम वाटर देते हैं तब उसको नुकसान पहुंच सकता है, अदरवाइज लो प्रेशर का अगर उस पर पानी पड़ता है तो उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्टेड है, कोई उसको नुकसान नहीं हो सकता है। तो लो प्रेशर जेट वाटर का मतलब ये होता है कि उसको पानी में डूबे नहीं, बस उसके ऊपर से अगर पानी गिर रहा है या फिर पानी कहीं से पड़ रहा है पाइप के थ्रू तो उससे वो प्रोटेक्टर है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दर्शाता है IP65। अब इसी तरीके से दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे अलग अलग लेवल इसके पड़े हुए हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक सॉलिड के अगेंस्ट है, यहाँ पे 0 से लेकर 8 तक हमारा वाटर के अगेंस्ट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर कोई आपका डिवाइस है, उस डिवाइस में अगर IP00 लिखा हुआ है तो IP00 का मतलब ये हुआ है यानी कि अगर कुछ लिखा ही नहीं, IP प्रोटेक्शन नहीं, 0 का मतलब हुआ कि उस पर लिखेगा ही नहीं, 0 नहीं लिखेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं IP किसी चीज पे नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉट रेटेड फॉर प्रोटेक्शन वाटर सॉलिड के अगेंस्ट, और यहाँ पे भी वाटर के अगेंस्ट में भी है नॉट रेटेड फॉर प्रोटेक्शन। यानी कि वो जो डिवाइस है वो सॉलिड और वाटर के अगेंस्ट कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन उसका रेटेड नहीं है। इसके बाद अगर हमारा IP11 लिखा हुआ है तो IP11 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 अगर सॉलिड के लिए है तो सॉलिड में 1 का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट लार्जर देन 50 mm बट नॉट अगेंस्ट डेलिरेटेड कंटेक्ट, यानी कि ओपन हैंड पाम। तो ये दर्शा रहा है कि अगर हमारा IP11 लिखा हुआ है तो पहला वाला जो 1 है वो सॉलिड के अगेंस्ट है, तो सॉलिड के अगेंस्ट ये दर्शाएगा कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर होगा, अगर लार्जर देन 5 mm होगा तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्टेड है। लेकिन ओपन हैंड पाम यानी हमारे हाथ से अगर डायरेक्टली उसको टच करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा दर्शा रहा है अगर IP11 लिखा है तो फर्स्ट वाले 1 हमारे सॉलिड के अगेंस्ट ये हो गया। अगर दूसरा जो डिजिट अगर 11 लिखा रहेगा 1 होगा तो वो वाटर के अगेंस्ट है, और ये दर्शा रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्टिकल फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट। यानी कि कोई भी जो डिवाइस होगा उसके ऊपर से अगर हमारा कोई वाटर का बूंद गिर रहा है तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर IP11 लिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट आप समझ सकते हैं कि अगर IP अगर पहला डिजिट में अगर 2 है तो 2 का मतलब हो गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट लार्जर देन 12 mm। अगर 2 है तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो लार्जर देन 12 mm 12 mm से अगर बड़ा हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है कंटेक्ट फ्रॉम फिंगर, यानी कि फिंगर से कंटेक्ट जो है उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्टेड है। और उसी तरीके से अगर सेकेंड डिजिट में भी अगर हमारा 2 लगा हुआ है तो सेकेंड डिजिट में 2 का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्टिकल फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट व्हेन टिल्टेड एट 15 डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइस जो हमारा 15 डिग्री पे अगर हमारा है और वाटर फॉलिंग हो रहा है, ऊपर से वाटर का बूंद गिर रहा है वर्टिकली, तो उसके अगेंस्ट में भी हमारा प्रोटेक्टेड है। उसके बाद अगर दोस्तों फर्स्ट डिजिट में अगर हमारा 3 लिखा है तो फर्स्ट डिजिट में 3 का मतलब हो गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोली ऑब्जेक्ट लार्जर देन 2.5 mm। यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो 2.5 mm से ज्यादा का जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट में हमारा वो प्रोटेक्टेड। उसके बाद अगर सेकेंड डिजिट में मेरा 3 है तो सेकेंड डिजिट में 3 का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर स्प्रे एट अप टू 60 डिग्री। यानी अगर मॉइस्चर का स्प्रे उस पर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी वो हमारा प्रोटेक्टेड है। एट 60 डिग्री में भी हमारा वो डिवाइस जो है वाटर के अगेंस्ट में, वाटर मॉइस्चर के अगेंस्ट में वो प्रोटेक्टेड है। और यहाँ से सॉलिड के अगेंस्ट और वाटर के अगेंस्ट यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है तो सॉलिड के
अगस्त में 0 से लेकर 6 तक रहता है। 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यानी कि 1 से लेकर 6 तक होता है उसका प्रोटेक्शन लेवल, और वाटर का अगेंस्ट 1 से लेकर 8 तक होता है प्रोटेक्शन लेवल। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन लेवल को दर्शा रहा है। अलग अलग इसके लेवल होते हैं, क्या डिजिट लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है कि किस चीज से कितना मोटे सोलिड पार्टिकल से हमारा प्रोटेक्टेड है। और उसी तरीके से अगर वाटर में जाएंगे तो 1 से लेकर 8 तक 8 लेवल है, तो 8 लेवल हमारा अलग अलग लेवल को दर्शा रहा है कि जो भी हमारा डिवाइस है, चाहे इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है चाहे C&I का इंस्ट्रूमेंट है कोई, वो किस लेवल तक प्रोटेक्टेड है वाटर के अगेंस्ट। यानी कि अगर पानी में, अगर पानी उसके ऊपर कुछ पानी का बूंद गिरता है उससे प्रोटेक्टेड है, या फिर अगर हैवी वाटर पाइप के द्वारा अगर गिर रहा है तो उससे प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, या फिर अगर पानी में ही डूब जाए तो उससे प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। तो यही चीजें हम अलग अलग लेवल में यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं आईपी रेटिंग यानी इनग्रेस प्रोटेक्शन। ये जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि ये इंडिकेट करता है कि कोई डिवाइस जो है वो किस लेवल तक प्रोटेक्टेड है, कितना प्रोटेक्टेड है वाटर वाटर और डस्ट के अगेंस्ट। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में।